ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विथ सैम योगी में आपका स्वागत है। यह है एपिसोड 46। आज हम चर्चा करेंगे छांदोग्य उपनिषद पर। यह उपनिषद सामवेद तलवकार शाखा के अंतर्गत है। षष्ठ अध्याय, प्रथम खंड। अरुणी उद्दालक का अपने पुत्र श्वेतकेतु से प्रश्न। हे सौम्य, क्या तू उस विज्ञान को जानता है जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है और अभिज्ञात विशेष रूप से ज्ञात हो जाता है? यह सुनकर श्वेतकेतु ने कहा, भगवान, वह विज्ञान कैसा है जिसके द्वारा बिना सुना हुआ भी सुना सुना सा हो जाता है, बिना देखा हुआ सा हो जाता है तथा बिना जाना भी जाना हुआ सा हो जाता है? उद्दालक ने कहा, हे सौम्य, जिस प्रकार एक मिट्टी के पिंड से कुम्हार घड़ा, सुराही, दीप, ईंटा, खपरा, गणेश, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी आदि अनेक आकारों को बना देता है, किंतु उन समस्त आकृतियों का आधार तो एकमात्र मिट्टी ही है। नाम रूप तो कहने मात्र का है, सत्यता तो उन सभी आकारों में मिट्टी की ही है। हे सौम्य, जिस प्रकार एक लोह पिंड से लोहार नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र, साइकिल, मशीन, औजार, बाल्टी, पेटी, बॉक्स, चद्दर आदि बना देता है, किंतु उन सभी आकारों से सत्ता एकमात्र लोह की ही रहती है। रूप तो व्यवहारार्थ वाणी पर अवलंबित केवल नाम मात्र है। अथवा हे सौम्य, जैसे सुनार एक स्वर्ण पिंड के द्वारा सौंदर्यार्थ चैन, चूड़ी, कंगन, बाली, बाला, अंगूठी, कमरबंद, भुजबंद, पाइजब, बिछुड़ी आदि विभिन्न आकृतियों को बना देता है, किंतु उन सभी नाम रूप आकृतियों का आधार तो एक स्वर्ण ही सत्य है, क्योंकि रूप विकार वाणी पर अवलंबित केवल नाम मात्र है। द्वितीय खंड, सतरूप परमात्मा से जगत की उत्पत्ति। हे सौम्य, सृष्टि के आदि में इसी प्रकार एक सत ब्रह्म ही था। एकमेव द्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। फिर उसी सत ब्रह्म ने पूर्व सृष्टि के जीवों को उनके संचित शुभाशुभ कर्मों से अर्जित पुण्य पाप के फलस्वरूप सुख दुख भोगार्थ नूतन सृष्टि रचना करने के लिए मैं बहुत हो जाऊं, नाना प्रकार से हो जाऊं, इस प्रकार उसने तेज,
जल तथा अन्न की रचना की। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि पंचतत्व 5 है, परंतु यह पुराना उपनिषद है, तो इसमें सिर्फ 3 तत्वों की वर्णना की गई है, पृथ्वी, जल और अग्नि। उसके ऊपर और 2 तत्व हैं, वायु और आकाश, जो कि शायद आप जानते हैं। अब हम आते हैं चतुर्थ खंड पे, त्रिवृतकरण। हे सौम्य, अग्नि में जो लाल रंग है वह तेज का है, जो शुक्ल रूप है वह जल का है, और जो कृष्ण रंग है वह अन्न का है। अग्नि रूप विकार वाणी से कहने के लिए नाम मात्र है। अग्नि से यदि तेज अपना रोहित रूप, जल अपना शुक्ल रूप, अर्ण अपना श्याम रूप निकाल ले, तो इस प्रकार अग्नि से अग्नित्व की निवृत्ति हो गई। हे सौम्य, आदित्य सूर्य का जो चमकता हुआ लाल रूप है वह तेज का है, जो शुक्ल रूप है वह जल का, और जो कृष्ण रूप है वह अन्न का है। इस प्रकार आदित्य से आदित्यत्व निवृत्त हो गया, क्योंकि सूर्य रूप विकार वाणी पर अवलंबित नाम मात्र है। तेज, जल, अन्न यह 3 रूप हैं, इतना ही सत्य है, और लय चिंतन द्वारा यह 3 रूप भी एक सत ब्रह्म ही है। हे सौम्य, इसी प्रकार चंद्रमा विद्युत रूप में भी यह तेज, जल तथा अन्न को ही सत्य जान, क्योंकि विकार तो वाणी पर अवलंबित मात्र है, 3 रूप है, इतना ही सत्य है। इस संसार में जो कुछ लोहित सा है वह तेज रूप का है, जो शुक्ल सा है वह जल रूप का है, तथा जो कृष्ण सा है वह अर्ण का रूप है। हे सौम्य, अब तू मेरे द्वारा यह जान कि यह तेज, जल तथा अन्न तीनों देव किस प्रकार पुरुष शरीर को प्राप्त होकर उनमें स्थित हैं। तो इसे देखते हैं। यह है पंचम खंड। मन अन्नमय, प्राणमय, जल, वाक तेजोमय है। खाया हुआ अन्न, जल तथा तेज सूक्ष्म, मध्यम तथा स्थूल, इस प्रकार 3 तरह विभाजित हो जाता है। अन्न का जो अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है वह मन हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह मांस हो जाता है, तथा स्थूल भाग मल हो जाता है। पिए हुए जल का सूक्ष्म भाग प्राण रूप में, मध्यम भाग रक्त रूप में, तथा जो स्थूल भाग है वह मूत्र हो जाता है। दुग्ध, घृतादि तैलीय पदार्थों का जो सूक्ष्म भाग होता है वह वाक हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह मज्जा हो जाता है, और जो स्थूल भाग है वह हाड़ हो जाता है। हे सौम्य, जैसे दही का मंथन करते करते उस दही का जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा हो जाता है, वह घृत होता है, उसी प्रकार है सौम्य, खाए पिए अन्न, जल तथा तेज का सूक्ष्मतम भाग से शरीर में मन अन्नमय है, प्राण जलमय है, और वाणी तेजोमय है। ओम शांति शांति शांति।